मैं डॉक्टर दिनेश कुंडू, प्रोस्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट। तो अब हमने बात की कि दांत लगवाना क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपने सुना ही होगा कि हमारे पास जनरली दो ऑप्शन होते हैं फिक्स के दांत लगवाने के, या तो डॉक्टर बोलता है डेंटल ब्रिज या डॉक्टर बोलता है डेंटल इम्प्लांट। अब इनकी प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। जो डेंटल ब्रिज है, डेंटल ब्रिज का मतलब क्या है? डेंटल ब्रिज का मतलब ये है कि जो दांत मिसिंग है और उसके आसपास वाले जो दो दांत हैं उनको हम कट करके छोटा करते हैं कैप लगाने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, और उनकी सपोर्ट से 3 दांतों पे कैप लग जाती है। जो 2 दांत तो जो जिससे सपोर्ट ले रहे हैं और एक दांत जो मिसिंग है, इसे बोलते हैं हम डेंटल ब्रिज। दूसरी चीज आती है डेंटल इम्प्लांट। क्या है? देखिए, जो डेंटल इम्प्लांट है वो टाइटेनियम धातु से बना होता है और वो हमें एज ए जड़ के रूप में काम करता है। डॉक्टर आपकी हड्डी में एक होल करता है और उस होल में इस टाइटेनियम जो धातु से बना होता है इम्प्लांट उसको प्लेस कर देता है। इसे बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट, जो कि ए मॉडर्न एरा में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है दांत को रिप्लेस करने के लिए। और ये बहुत ही बायोकम्पैटिबल मटेरियल होता है और जिससे कि कोई एलर्जी या फिर ऐसा होना बहुत ही कम चांस है। तो डेंटल इम्प्लांट जड़ के रूप में काम करता है और उसके ऊपर एक कैप लगा दी जाती है जो कि आपको जिस दांत को आपको रिप्लेस करना है। तो अब जानते हैं प्रोसेस के बारे में। जब भी आप जाएंगे डेंटिस्ट के पास, अगर आप डेंटल ब्रिज लगवाने जा रहे हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले एक एक्सरे लेगा। वो आईओपी एक्सरे बोलते हैं या फिर डिजिटल एक्सरे बोलते हैं। वो एक्सरे इसलिए होता है ताकि जो हमारे जो जिस दांतों से हम सपोर्ट ले रहे हैं आसपास के, मतलब आगे वाला दांत और पीछे वाला दांत, उनकी कंडीशन को एसेस करने के लिए उनकी कंडीशन कैसे, जैसे कि उनकी जड़ कैसी है, हड्डी में जड़ कितनी है, कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, दांत कोई बैंड तो नहीं हो रखा है। कुछ कंडीशन हैं जो डॉक्टर उस चीज़ को एसेस करता है और फिर डिसाइड करता कि हाँ इस पे ब्रिज लग सकता है। सबसे पहले आईओपी लिया, मतलब कि डिजिटल एक्सरे किया, पूरा सब कुछ सही आया तो फिर डॉक्टर क्या करता है, उन दांतों को छोटा करना स्टार्ट करता है। वो आपको डेंटल चेयर पे प्रोसेस होता है, ये उसको छोटा करता है। वो आधे घंटे का 1 घंटे का प्रोसेस होता है और उसी दिन डॉक्टर नाप ले लेता है, या तो डिजिटल नाप लेता है या फिर मैनुअल जैसे हम लेते आ रहे हैं। लेकिन इस मॉडर्न एरा में डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो इंट्रा ओरल जो स्कैनर है वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेंटिस्ट्री में और डिजिटल स्कैनिंग हम कर रहे हैं। तो फिर नाप ले लेता है और फिर हमें लैब के पास भेज दिया जाता है उस नाप को। लैब से फिर हमारा एक ब्रिज बन के आता 3 दांतों की कैप का। वो फिर अगली बार डॉक्टर आपको बुलाता है दूसरी अपॉइंटमेंट में। उस अपॉइंटमेंट में एक बार लगा के देखा जाता है कि ब्रिज जो है वो अच्छे से फिट हो रहा है। ऊपर वाले जो दांत है या नीचे मान लो ब्रिज बनवाया हमने और ऊपर वाले जो दांत है उनसे अच्छा मिलान हो रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। साइड के दांतों की साथ फिटिंग भी अच्छी है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। और जब सब कुछ सही रहता है फिर जो डॉक्टर है वो ब्रिज आपके दांत के ऊपर फिक्स कर देता है। तो ये प्रोसेस थी हमारी डेंटल ब्रिज की। 2 अपॉइंटमेंट हमें चाहिए पेशेंट की। सबसे पहले जब वो आया है उस दिन नाप की प्रोसेस होगी। अगली बार अगर सब कुछ सही रहता है, फिटिंग सब कुछ सही रहती है, डॉक्टर मतलब अपने अकॉर्डिंग देखता है तो उस दिन ब्रिज को फिक्स कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी डेंटल ब्रिज की प्रोसेस। अब जानते हैं हम डेंटल इम्प्लांट की प्रोसेस। डेंटल इम्प्लांट की प्रोसेस में कुछ चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करवाता हूं मैं आपको। सबसे पहले चीज़ ये है कि जब पेशेंट आता है तो उसको एक्सरे के लिए बोला जाता है। अब की बार डिजिटल एक्सरे नहीं किया जाता, उसको सीबीसीटी करवाया जाता है। जनरली जो आईओपी एक्सरे होता है वो हमारे क्लिनिक में ही अवेलेबल होता है, बट सीबीसीटी बहुत ही कम क्लिनिक में अवेलेबल है। वो जनरली बड़ी लैब्स में अवेलेबल होता है, तो सीबीसीटी के लिए भेजा जाता है। इसका कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो हम
क्लिनिक पे एक्सरे ले रहे हैं, वो एक्सरे हमारा जो है वो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि उसमें हम इम्प्लांट की सिर्फ हाइट को जान सकते हैं, वो भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो CBCT वाला जो एक्सरे है वो हमारा 3 डायमेंशनल है, मतलब कि उसमें हड्डी की चौड़ाई, उसमें हड्डी की हाइट कितनी है, और ये सब चीज़ें हमें पता लगती है। तो इससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितनी लेंथ का इम्प्लांट डालना है और कितने डायमीटर का इम्प्लांट डालना है, मतलब कि कितना चौड़ा इम्प्लांट हमें डालना है। तो ये प्लानिंग होती है प्रॉपर। तो सबसे पहले पेशेंट आया, उसको हमने CBCT एक्सरे के लिए भेजा। जब CBCT की रिपोर्ट आ जाती है 2 दिन के अंदर, और हमें पता लग जाता है कि भाई इस पेशेंट के अंदर इतने इम्प्लांट, इतने लेंथ का इम्प्लांट डलेगा, इतने डायमीटर का, फिर पेशेंट को एक अपॉइंटमेंट दी जाती है, सेकंड अपॉइंटमेंट, और फिर उस दिन डॉक्टर प्रोसीजर करता है इम्प्लांट के लिए। तो इम्प्लांट के प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमें सुन का टीका लगाया जाता है, जिसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। सुन का टीका लगाने के बाद डेंटिस्ट हड्डी में होल करता है और उसमें इम्प्लांट को प्लेस कर देता है और सूचर कर देता है। फिर डॉक्टर क्या करता है कि सूचर करने के बाद कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ पेन किलर आपको प्रिस्क्राइब करता है, कुछ 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, और वो आपको बोलता है कि 5 दिन के बाद आपको जो हमने सूचर किए हैं वो हमें कटवाने, मतलब जो टाँके हमने लगाए वो आपको रिमूव करवाने आना है। फिर 5 दिन के बाद 3rd विजिट डेंटिस्ट के पास आता है पेशेंट, और उस दिन सूचर रिमूवल होते हैं। प्लस जो भी जख्म बना है मसूड़े में वो डॉक्टर एसेस करता है कि जख्म कितना है, हील हो रहा है, कैसा है, और एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है, और पेन किलर देने की ज़रूरत है, या कोई एंजाइम देने की ज़रूरत है डॉक्टर को, मतलब पेशेंट को। डॉक्टर ये सब चीज़ें अगर कोई ज़रूरत है तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। तो अब तक 3rd विजिट में हमने किया कि इम्प्लांट हो चुका है पेशेंट का, और उसके सूचर भी रिमूव हो गए हैं। तो अब पेशेंट को 3 महीने बाद विजिट करना पड़ता है कैप लगवाने के लिए। तो बीच में पेशेंट आ सकता है ताकि हम एक्सरे कर सकें। एक्सरे इसलिए कर सकें ताकि हमें पता लग सके कि जो इम्प्लांट है वो हड्डी के साथ अच्छे से जुड़ रहा है या नहीं। 3 महीने का टाइम इसीलिए है, उस टाइम को ओसियो इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब कि जो हमारा इम्प्लांट है वो हड्डी के साथ कैसा जुड़ रहा है। तो 3 महीने बाद फिर हम उस पर नाप लेते हैं कैप के लिए, और फिर वो नाप लैब में जाता है, और फिर लैब से हमारा कैप बन के आती है और पेशेंट के ऊपर फिक्स करते हैं। तो कम से कम 6 to 7 और मैक्सिमम 10 विजिट्स आपको देनी पड़ती है इम्प्लांट्स के लिए। तो ये प्रोसेस होता है हमारा इम्प्लांट का।